हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? हम आ गए हैं आज अपने पहले लेक्चर के लिए, जिसमें हम आज आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं एक सैम्पल पेपर सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का। हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि हम बहुत जल्द ही सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए एक अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस लेक्चर धीरे धीरे करके डालने वाले हैं, जिसमें हमारा मेन टारगेट है यूके बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट। अब आप सभी को पता है फरवरी से ही आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और शायद सभी बच्चों का मैथ्स का पेपर मार्च में होगा। तो इस बीच में हमारे पास बचे हुए जो दिन हैं लगभग फरवरी के 29 का फरवरी है इस बार, जिसमें अब आपके पास 19 दिन बचे हुए और शायद मार्च के एक हफ्ता मिनिमम एक हफ्ता। तो इस बीच में अदर्स एग्जाम भी आपके साथ में चल रहे होंगे। तो जो हम अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसी के साथ जैसे आज हमारी शुरुआत होने वाली है अपने पहले सैम्पल पेपर से। सैम्पल पेपर के बाद हम आपके जो कमेंट आएंगे वीडियोस पे उससे रिलेटिव जो आपके क्वेरीज हैं या आपके जो डाउट चैप्टर हैं उनकी हम सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ में हम उन चैप्टरों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे हमारे उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैंने अभी तक अपना माई सेल्फ यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। मेरा नाम प्रियांशु है और हम ब्रदर्स क्लासेस में भी पढ़ाते हैं। ये हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, जिसमें हम पिछले साल से रन कर रहे हैं और मुझे खुद पढ़ाते हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं। 2019 से मैं लगातार बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ और अपने एक्सपीरियंस और मेरे खुद के एग्ज़ाम के अनुभव के आधार पर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ मैथ्स की जो क्लासेस है वो आगे बढ़ा रहा हूँ। तो हम अपना आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिस लेक्चर में हमने बात करनी है सैम्पल पेपर की। तो हम सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का एक पेपर, जिसमें हमारे पेपर का पैटर्न, सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा है। सभी बच्चे जानते हैं, पेपर सभी बच्चों ने दे चुके हैं, प्री बोर्ड के, हाफ ईयरली के, उन्हें पेपर का पैटर्न पता हुआ है। पेपर पैटर्न कैसा है, जिसमें आपके 5 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, जिनका मार्क्स का वेटेज अलग अलग है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने। तो पेपर को सॉल्व करने की बच्चों एक स्ट्रैटेजी होती है। बिना स्ट्रैटेजी के आप अगर किसी भी मैदान में उतरते हो, किसी भी जंग में उतरते हो, तो आपका चांसेस होता है कि आप उस पे हार सकते हो या आप उसको सही तरीके से उस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर होकर नहीं जाओगे तो नहीं दे पाओगे, या उसमें आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस रहेंगे, या आपको डाउट के वजह से जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो बीच बीच में आप भूल जाते हो। तो हमारा ये जो 20-22 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें हम केवल और केवल आपको वही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एग्जाम के लिए खुद को कैसे आप अपने स्ट्रेस को कम करें, आप काम रहें और अपने क्लासेस में ध्यान देके अपनी प्रैक्टिस को अच्छी करके और अपने स्टडी आवर्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करके और उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके आप थोड़ा सा अपने रिजल्ट में एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं और उसको रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं सीबीएसई के सैम्पल पेपर से, जिसमें हम उसके पहले सेक्शन की बात कर लेते हैं। पहले सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन पहला जो है ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो हम अपने थोड़ा व्हाइट बोर्ड को 2 भाग में बांट लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल का नाम है ब्रदर्स क्लासेस। उस पर आप क्लिक करके आप जो सैम्पल पेपर है उसका पीडीएफ निकाल सकते हैं और हम आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करके ज़्यादातर ध्यान देंगे, ताकि हमारा जो टाइम है वो भी थोड़ा सा कम लगे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो हम एक एक मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये लेक्चर हमारा लगभग 2 वीडियोस में शूट किया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा जो इसमें है वो ये है, इफ
two positive integer a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integer by LCM a comma b is। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आप लोगों का, आपको कहा गया है ए और बी आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। कैसे नंबर है? दो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, ठीक है, जिसमें एक के लिए जो बात कही गई है, ए बराबर है आपका एक्स का क्यूब वाई स्क्वायर और बी जो है आपकी संख्या वो है एक्स वाई क्यूब। ठीक है, इन दोनों, और जहां पर आपके एक्स एंड वाई जो है, एक्स एंड वाई आपके क्या है? प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, आपको इस दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे अगर आपके पास दो संख्याएं हैं दी हुई ए और बी और उनका एलसीएम निकालना है, अगर संख्याओं का फॉर्म अगर कैसे नंबर पे आ जाए, एक प्राइम नंबरों के सेट पे आ रहा है, दोनों संख्याओं का अगर एलसीएम या एचसीएफ अगर आपसे निकालने के लिए कहें, अगर वो प्राइम नंबर के फॉर्म में है, प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर आपका 5, ऐसे आगे आपका बढ़ते रहेगा। प्राइम नंबर के फॉर्म में जब भी आपका कोई भी दो संख्याएं लिखी हो तो उनका जब एलसीएम करते हैं तो एलसीएम में हम देखते हैं कि जो प्राइम नंबर आपका बन रहा है उसकी मैक्सिमम पावर को हम यहाँ पर एलसीएम निकालते समय नोट करते हैं। तो x और x की पावर 1 और x की पावर 3 में मैक्सिमम पावर है x की पावर 3 इंटू y की पावर 2 और y की पावर 3 में मैक्सिमम पावर है y की पावर 3। तो ये जो संख्या होगी ये इसका आपका एलसीएम होगी। ठीक है, अगर ऐसी आपको एग्जाम्पल पे इसी संख्या का आपको निकालना पड़े एचसीएफ निकालना पड़े तो आप क्या करोगे? जो पावर है, पावर मिनिमम पावर को ही यहाँ पर एचसीएफ में यूज करते हैं। जैसे x की पावर माइनस x की पावर 1 और y की पावर 2, ये आपकी क्या होगी? मिनिमम पावर। इससे आप निकाल दोगे इसका एचसीएफ। तो बच्चों आप इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। मेरे हिसाब से बच्चों आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा कॉन्सेप्ट को। चलो फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके चीजों को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी ने, क्वेश्चन आपको पूरा क्वेश्चन जो है हमारे लिंक के द्वारा, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर पूरा मिल जाएगा। आप यहाँ पर उनको सॉल्व कर रहे हैं हमारे साथ। जो बच्चे भी पूरी वीडियोस देख रहे हैं वो जरूर इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज। ठीक है, आपको एक ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ के अंतर्गत आपको चीजें डिस्कस करी गई हैं कि आपको एक ग्राफ में y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा, मतलब बहुपद दे रखा है, बहुपद दे रखा है और आपको इसके जीरोस की संख्या बतानी है। तो ये आपकी एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है। ये पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज है 0,4, ये कोऑर्डिनेट वैल्यूज है आपकी 3,0। ठीक है, तो आपसे इस लीनियर पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में, रैखिक बहुपद में शून्यकों की बात करिए तो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? केवल जीरोस यहाँ पर केवल एक है और जिसकी वैल्यूज कितनी है आपकी? जीरोस की वैल्यूज 3 है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है सेकंड वाला जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 1 0 और 0 की वैल्यूज है 3, शून्य का मान कितना है आपका 3 है, ठीक है। 0 से 1 है और उसका वैल्यूज कितनी है, वैल्यूज 3, कोऑर्डिनेट वैल्यूज 3 है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन पेपर जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, हम आपके साथ यहाँ पर इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 आप फटाफट इसे नोट कर रहे होंगे मेरे हिसाब से बच्चों। क्वेश्चन 3 जो है आपका, आपसे पूछा गया है द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग। तो देखो सबसे पहले हम आपको बताते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, जब आप लीनियर इक्वेशन, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सभी बच्चों को ये चीजें पता होंगी। जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, पहले मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में आपकी फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी, सॉरी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। जहां पर ए बी सी आपके क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं, मतलब गुणांक होते हैं, एक्स और वाई के गुणांक, और सी यहाँ पर अचर पद है, ठीक। तो यहाँ पर हमें ये पता है, जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो a1 अपॉन a2, जो दो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, टू वेरिएबल्स वाली टू लीनियर इक्वेशन, a1 b1 c1 a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इनका रेशियो देखते हैं, इस रेशियो के हिसाब से, अच्छा, जो भी आपके कोएफिशिएंट है a1 अपॉन a2 का रेशियो अगर डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो इस केस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग। जो हमारा ग्राफ बनेगा इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। इंटरसेक्ट लाइन, जो हमें ग्राफ मिलता है वो इंटरसेक्ट लाइन होता है, कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा। जो एक ग्राफ अगर ऐसा होगा तो वो दोनों आपस में, दोनों जो ग्राफ की लाइनें होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा, जब हमारे कोएफिशिएंट का रेशियो a1 अपॉन a2 का रेशियो बराबर होगा b1 अपॉन b2 के रेशियो के, बराबर होता है c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ आता है उस ग्राफ को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसमें क्या होता है कि जो दोनों लाइनें होती है वो किसी एक ही रेखा में पॉइंट होती है, पहली लाइन दूसरी लाइन, दोनों जो ग्राफ होते हैं वो एक ही रेखा में आपके आ जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है आपका यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस केस पे जो आपका जो ग्राफ होता है वो आपका पैरेलल लाइन हो जाता है। कैसा आ जाता है, पैरेलल लाइन से, ठीक है। पैरेलल लाइन कुछ इस तरीके का, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग ग्राफ आपको गिवन है क्वेश्चन पे, तो सीधा सा आपका आंसर होगा जो नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, और ग्राफ आपका पैरेलल है तो ये वाला आपका उसका आंसर हो जाएगा। तो पेपर जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस क्वेश्चन को देखें। हम थोड़ा सा आपको थोड़ा रीच बढ़ा रहे हैं चीजों को लेकर, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको तब तक नोट कीजिए आप। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलो ये ज्यादा जानकारी भी नहीं है क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, हम फटाफट अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी और शायद आपने ये पढ़ी भी हैं। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 में, 9x² माइनस का 6x
माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया है नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होगा ये आपको पूछा गया है। तो देखो कैसे होंगे, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की होंगी तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया होगा, विविक्त कर सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर आपको ये बताना है ये किस तरीके के रूट होंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन में आपने पढ़ा है डिस्क्रिमिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर तीन कंडीशन आपके पास डिस्क्रिमिनेशन में आती है, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 होता है उस कंडीशन पे आपके पास दो डिफरेंट रूट, नेचर जो होते हैं दो डिफरेंट रूट वाला होता है, टू डिफरेंट रूट आपके पास उस समय पे मौजूद होते हैं। जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो आपके जो रूट्स की वैल्यूज होती इक्वल रूट्स आपको मिलते हैं। कैसे, टू इक्वल रूट। और जब आप वही चीज क्या करते हैं, d लेस देन 0 होता है तो उस कंडीशन पे जो आपके पास रूट आते हैं वो रूट की जो नेचर होता है वो रियल रूट नहीं होता है, नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब हो जाता है एक वास्तविक संख्या के रूप में आपका जो मूल मानो मूल जो शून्यक होंगे या आपके मूल होंगे वो वास्तविक मूल नहीं होंगे। कैसे होते हैं, वो मूल आ जाते हैं आपके अवास्तविक, जिसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, जहां पर आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। फिलहाल अभी हमारा वो डिस्कस का मुद्दा नहीं है। अब देखो हम इसके फटाक से निकालते हैं तो किस तरीके के हमारे रूट होंगे। जब से हम इसे सॉल्व करेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना है यहाँ पर हमारा -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू कितना हमारे पास 9 है इस सवाल पे, और c इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा तो वैल्यूज होगी 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, प्लस का 72 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36। तो ये नेचर कैसा आ गया आपका, 6 और 2 8, 7 और 3 10, तो 110। d ग्रेटर देन 0 आ गया तो आपके पास क्या होंगे, नेचर कैसे होंगे, 2, जो आपका आंसर होगा वो यहां पर कैसा हो जाएगा आपके पास, सी वाला आंसर हो जाएगा। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे पर कैसे, अलग अलग। तो आपका जो आंसर हो जाएगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। नोट कीजिए बच्चों फटाफट। चीजें पड़ी हुई हैं जो एग्जाम में आई हुई है, और इनमें जो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं वो इसलिए ताकि जो हमारा नेक्स्ट सैंपल पेपर हो अगर उनसे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो आप फिर इतनी लंबी डिस्कस जो हम अभी कर रहे हैं पहली क्लास में अपने वो नहीं करनी पड़ेगी, और आपको ऑलरेडी वो चीजें पहले से मालूम होगी हमारी इस क्लास को अटेंड करने के बाद। ठीक है, तो पहली क्लास है इसलिए हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं चीजों को एक्सप्लेन करने का। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नोट हो गया होगा सभी का, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो या फिर फटाफट हमारे साथ चीजों को नोट कर दीजिए क्योंकि आपका ये रिवीजन चल रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जो कि क्या पूछा है, एक एपी से रिलेटिव है। किससे, समांतर श्रेणी से रिलेटिव आपका क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा गया है, टू एपी हैज जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो यहां पर ये पूछा गया है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। किसी एपी का दो एपी है जिनका सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस आपको क्या है, सेम है। ठीक है, और जिसका पहला पद जो है, एक एपी का पहला पद -1, दो एपी है, एपी वन और एपी2। ये इस तरीके से हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। दोनों का पहला पद, इस एपी का पहला पद, दूसरा पद जिसके बारे में पहले पद के बारे में दे रखा है इस एपी के, जो कि आपका क्या है, -1, और दूसरी एपी का पहला पद है आपका -2,
दूसरी एपी क्या है हमें नहीं पता, पर उन दोनों का जो पहला पहला पद है दोनों एपी का, इसका पहला पद है -8 और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है, दोनों का सेम है। तो आपसे पूछा गया है दोनों एपी के चौथे पदों का डिफरेंस कितना होगा। तो अगर हम बात करें ये हमारी पहली एपी है दूसरी एपी, दोनों का जो डिफरेंस होगा तो वो कैसे होगा, चौथे पदों का, इस एपी का चौथा पद मतलब AP2 का 4 पद, तो इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं दूसरी वाली एपी को, इसका चौथा पद मतलब A4 और इसका पहला पद मतलब A4। दोनों का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर दो तरीके से आंसर निकल सकते हैं, A4 माइनस A4। दूसरी एपी को हमने कैपिटल ए से और फर्स्ट एपी को हमने स्मॉल ए से डिनोट किया हुआ है। अब आप फॉर्मूला जानते हो किसका, an का, अंतिम पद निकालने का या लास्ट टर्म्स निकालने का। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो इस एपी का पहला पद आपको यहाँ पर गिवन है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको और इसको एक्सप्लेन कर देंगे, कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों एपी का। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ए की वैल्यू इस एपी में -8 है, माइनस का 8 प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 4 में से 1 गया तो आपका कितना बचेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3, मतलब 4 माइनस 1 इंटू डी, माइनस इसको ब्रैकेट में लिख लिया, इस एपी का पहला पद माइनस का 1 है, माइनस का 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। दोनों एपी का सार्वंतर बराबर है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो माइनस का 8 इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3d माइनस का 1, ब्रैकेट का भी यूज करो, माइनस का 1 प्लस 3d, तो कितना हो जाएगा देखो, माइनस का 8 और ये आपका यहाँ पर आएगा तो कितना 3d, माइनस माइनस प्लस का 1, ये आपका माइनस का 3d। तो देखो माइनस के 3d से ये प्लस का 3d आपस में कैंसिल आउट, -8 में से 1 गया तो माइनस का 7, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आपका आंसर शायद ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो दो आंसर आपके यहाँ पर बन सकते हैं। फिलहाल आप क्या करोगे, जो बड़ी टर्म्स है उससे छोटी वाली एपी को माइनस कर दोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस -7 आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे, चीजें आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन के बारे में जो पूरी डिटेल है वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पेपर का भी लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे और साथ में हम अपना व्हाट्सअप नंबर उस पर ऐड कर देंगे वीडियोस पे, तो आप वहाँ से हमारे साथ डायरेक्ट ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इजी स्टेप में आप चीज़ें वहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट क्वेश्चन होंगे या फिर आपकी पर्सनल क्वेरीज हो सकती है वो आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। चलो फिर अब हमारा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। एक लाइन सेगमेंट है मतलब एक रेखाखंड है, ये आपका बन गया एक रेखाखंड। इन रेखाखंड के आपको पॉइंट दे दिए 2, -3, दूसरा पॉइंट आपको दे दिया है 5, 6, ये रेखाखंड के आपको दो पॉइंट दे दिए हैं, जिसमें कोई पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट x एक्सिस पे क्या करता है, कट करता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर कोई इस लाइन सेगमेंट को कट करने वाला एक पॉइंट है आपका है। अगर कोई वैल्यूज एक्स एक्सिस पे होती है, एक्स एक्सिस पे कोई अगर कोऑर्डिनेट वैल्यूज अगर कोई एक्स एक्सिस पे होती है तो उस कंडीशन में एक्स की वैल्यूज तो आपके पास होगी, पर जो वाई एक्सिस का मान होगा वो 0 हो जाता है। अगर इसी प्रकार सेम अगर कोई वैल्यूज वाई एक्सिस पे होगी तो वाई एक्सिस पे जो एक्स का मान होता है वहां 0 आ जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको क्या पता चल गया, इसके पॉइंट पता चल गए, एक्स एक्सिस पे है तो x, 0। तो आपसे इसका रेशियो पूछा गया कि किस रेशियो में ये आपस में बढ़ रही है। तो देखो पहला पॉइंट आप इसको मान लीजिए p के निर्देशांक x1, y1 क्या वैल्यूज है 2, -3। दूसरा पॉइंट है आपका q, मान लीजिए इसे, ये आपका p और ये आपका q, ये q के निर्देशांक जो कि x2, y2 के रूप में आप लिख सकते हैं 5, 6। दोनों को सेगमेंट को x एक्सिस पे काटने वाला पॉइंट है ये वाला,
जिसको आप यहाँ पर n कह सकते हो। इस m जो वैल्यूज है x, 0। अब ये m जो है इस PQ को किस रेशियो में कट कर रहा है ये आपको बताना है। तो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, m रेशियो n की वैल्यूज आपको बतानी है। तो हम निकालते हैं फटाक से। हमारे पास फॉर्मूला होता है, जब हम पॉइंट को क्या करते हैं, निकालते हैं किसी रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट m है, m की वैल्यूज निकालेंगे। m की वैल्यूज क्या है, x, 0। x, 0 निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, आपके यहाँ पर लाइन सेगमेंट में फॉर्मूला होता है, जिसमें हम यहाँ पर इसको विभाजन या सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा कि m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें यहाँ रेशियो निकालना, तो हम क्या करेंगे, जो जीरो है, जीरो को कंपेयर कर लेंगे हमारे y वैल्यू से, जो कि m1 y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इससे सॉल्व करेंगे तो हमें रेशियो इजी निकल जाएगा। m इंटू n यहाँ पर आएगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ ये वैल्यू जाएगी जीरो के साथ मल्टीपल में, तो जीरो हो जाएगी। तो m इंटू y2 की वैल्यूज कितनी है आपके पास, 6 प्लस n इंटू y1 की वैल्यूज है -3। तो सॉल्व हो जाएगा। क्या करोगे, ये -3 इधर आ जाएगा आपका, तो -3 इधर आके +3 हो जाएगा। या इससे पहले हम एक और लाइन लिख लेते हैं, जिसका ये होगी आपकी 6m प्लस माइनस 3n इज इक्वल टू 0। ये हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 6m बराबर 3n। रेशियो देखेंगे तो m रेशियो n बराबर 3 रेशियो 6। प्रॉपर अगर हम लिखते हैं तो हमारा आ जाएगा m रेशियो n कितना, 1 रेशियो 2 का। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। थोड़ा हमारा सॉल्यूशन हमने एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया है, पर ये आपको 1 मार्क्स का है, तो इसको आपको फटाफट सॉल्व करना है। तो आप लोगों को हमसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीज़ों को समझकर, फिर उसको 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग कम समय में आप उसे कंप्लीट कर पाओ। फटाफट नोट कीजिए बेटा। आपको क्लास कैसी लग रही है, अपने रिव्यूज देते रहना हमें। चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। कीजिए नोट। शायद आप सभी का नोट हो गया होगा। मैं इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा है,